नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल मार्केट बहुत गिर रहा है और हर कोई कहने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में बाइंग कब आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हर किसी आदमी का जिसने भी पिछले साल अपना पोर्टफोलियो बनाया था वो रेड में दिख रहा है। हमारा भी रेड में है और हर किसी का रेड में दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके कमेंट्स आए हैं और ज़ीरोधा के भी नितिन कामत ने कुछ कमेंट किया है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट किया है। तो पहले हम देखते हैं समीर अरोरा साहब, जो फाउंडर है हेलिस कैपिटल मैनेजमेंट का। और उन्होंने कहा है कि जो एसटीटी जो उन्होंने इंडियन सरकार ने जो लगाया है उसके वजह से सबसे ज़्यादा एफआई बेच रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब इंडिया ने एसटीटी अनाउंस किया था तो वो पहले 10% था, अब 12.5% हो गया लॉन्ग टर्म टैक्स। और कहीं ना कहीं ये जो एसटीटी है इसके वजह से एफआई वाले ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफआई वाले इंडिया में पैसा क्यों लाते हैं। प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर किसी ने एफआई ने इंडिया में अगर पैसा लगा दिया है, समझ लो अमेरिकन एफआई वाले इन्होंने इंडिया में आकर पैसा लगा दिया, अगर जब वो पैसा लगाते हैं तो रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं और तब रुपीज़ 80 रुपये के आसपास था। अब जब उनको प्रॉफिट हो रहा है और जब उसको निकलने का है तो उस पर एसटीटी भी लगेगा 12.5%, जो प्रॉफिट है उस पर। और ऊपर से जो अभी रुपया हो गया 87% रुपीज, मतलब 7 रुपये बढ़ गए, क्योंकि उसको रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करने का है। उन्होंने पहले डॉलर रुपया में कन्वर्ट किया, इंडिया में पैसा लगाया। अभी इंडिया का पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब लगाते टाइम 80 रुपये था, लेकिन निकलते टाइम इसकी प्राइस हो गई 87। तो 7 रुपये यहाँ घाटा हो गया। ऊपर से 12% प्रॉफिट देने का है। ऊपर से जब वो बेचने जाते हैं तो मार्केट इतना गिरता है कि जो मार्केट उठने की कोशिश नहीं करता। और ऊपर से उनका यह सीधा कहना है अरोरा साहब का, उन्होंने सही नस पकड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो 200 देश है उनमें से 199 देश में ये टैक्स नहीं है, खाली इंडिया में है। तो ये इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूट पर ये टैक्स क्यों लगा रहा है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट अगर टैक्स लगा कर देकर आपका प्रॉफिट लेकर जाने की कोशिश करे तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। और 7-8% के लिए वो इंडिया में ही क्यों आएंगे प्रॉफिट लेने के लिए। इससे अमेरिका ही में लगाए, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और रुपया डी अप्रिसिएशन जो हो रहा है उसकी भी उनको कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऊपर से सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक में अमेरिका 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे इंडिया आता है, बाकी सब देश इसके नीचे है। और हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा उनको अच्छा नहीं है, इंडिया में ग्रोथ होगी। लेकिन आपको पता है कि पिछले 2 साल इंडिया डी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और इसलिए इंडिया के गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि सबका जो टैक्स कट करके सबके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए। इसलिए उन्होंने जो 12,500 रुपये के 12.5 लाख रुपए पर जो छूट दी है वो इसलिए दी है, यूं ही नहीं दी है। उनको पता है कि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोग खर्च करेंगे, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होने की आशंका है। लेकिन अरोरा साहब ने जो कहा है वो सही कहा है। हमने कितनी भी कोशिश की तो हम मार्केट को ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो नेचर है और इंडियन की जो टेंडेंसी है उसको आप समझो। हमारा डीआई वाले जब भी खरीदते हैं तो वो ऊपर के रेंज पे कभी नहीं खरीदते। वो कहते हैं भाई हम नीचे इस भाव पे लेने के लिए तैयार है, आपको बेचना है तो बेच दो। आप हर रोज देखते होगे कि जितना एफआई वाले बेचते हैं उतना ही डीआई वाले खरीदते हैं। जिस दिन एफआई वाले बेचते नहीं उस दिन डीआई वाले कभी खरीदते नहीं है। और मार्केट पायलट मोड पर अपने आप ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब बिक्री आएगी तभी ये खरीदेगी। ये खुद का पैसा लगा के ऊपर के हायर रेंज पे कभी नहीं खरीदते। डीआई वाले और एफआई वाले दोनों मिलाकर हमारे बैंड बजाते हैं, सीधा कहा जाए तो। अभी इनके पीछे लगने से क्या फायदा, जो जितना हमें घाटा हो गया। ऊपर से झरोदा के जो फाउंडर है उन्होंने भी कहा है कि भाई देखो हमें जो घाटा हुआ है तो हुआ है। लेकिन झरोदा वाले फाउंडर जो कहते हैं कि उनका कहना है जो एसटी और लॉन्ग टर्म टैक्स और कैपिटल टैक्स पे जो लगाया है इससे जो घाटा हो रहा है वो हमें ज़्यादा हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि जो सरकार जो राजस्व लाने की कोशिश कर रही है उन्हें लगा कि 1 लाख राजस्व हम क्यों छोड़े। लेकिन झरोदा के जो नितिन कामत है उनका कहना है कि सरकार जो राजस्व की बात कह रही है वो
पिछले 1-2 साल में आया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इतना नहीं आता है, नीचे के साइड में रहता है। सरकार को लगता है कि इस साल में जो उनको जो राजस्व टैक्स आएगा एसटीटी से, वो कम से कम 80,000 करोड़ के आसपास आने की उनकी आशंका है। लेकिन जिरोदा के जो कामत है वो कहते हैं कि मार्केट में जो वैल्यूएशन डिग्रोथ हुई है उसके वजह से इनका जो राजस्व आएगा वो 40,000 करोड़ के आसपास आएगा, मतलब सीधा आधा आएगा। अगर आधा आने ही वाला है तो आप इसमें ग्रोथ कैसे लाएंगे? और उन्होंने कहा है कि हम जिस फील्ड में है, स्टॉक ब्रोकिंग फील्ड में है, इनमें 15 साल में, पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा नजर आया है कि हमारे जो भी आने वाले उनके जो लोग हैं उनको डिग्रोथ नजर आती है। मतलब मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो निकलते हुए दिख रहे हैं, ना कि आते हुए। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस स्टॉक एक्सचेंज में डिग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। 15 साल तक हमेशा मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब इनको पता चल गया, हमारा तब तो बैंड बजा दिया, इतना टैक्स लगाया सबको, मतलब टैक्स ही लगाया ना ये फंड हाउस वाले और जो भी ब्रोकर वाले, इन्होंने तो जो छोटे इन्वेस्टर है इनका पूरा खून चूस लिया। अभी इनके बिजनेस पर असर नजर आ रहा है तो ये सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तब सजेशन देने की इन्होंने कोशिश नहीं की, तब तो मार्केट ऊपर जा रहा था। हर कोई ऐसा ही करना चाहता है, जब अपने बिजनेस पर आस आती है तब जाकर इनकी अकल ठिकाने पे आती है। और फिर ये अपना कमेंट्स देने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कमेंट्स दिया है कि ऐसा ना करे, उन्हें लगता है इस ट्रेडिंग जो वैल्यूएशन है वो 30% गिर चुका है। तो आपने जो छोटे इन्वेस्टर है उन्होंने मार्केट से निकाल ही दिया। जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो ऊपर कौन लाता था, तो छोटे इन्वेस्टर लाते थे। आपने इनको पूरी तरह से किल कर दिया, छोटे इन्वेस्टर को किल कर दिया। जो वीकली एक्सपायरी थी उसे मंथली एक्सपायरी पर लाकर खड़ा कर दिया। जो अपने स्टॉक के जो ज़्यादा बढ़ा दिए, स्टॉक के हर वैल्यूएशन बढ़ा दिया, तो खरीदेगा कौन भाई? खरीदेगा तो कोई नहीं। तो इससे जो लॉस होने वाला है तो होने वाला है। लेकिन आप क्या सरकार ये कैपिटल गेन टैक्स कम करेगी? देखो, सरकार का काम है कि कैपिटल निर्माण करना। हमें और सरकार को ऐसा लगता है कि जो डिग्रोथ आती है तो कहीं ना कहीं से हम टैक्स तो कंजम्पशन करें, टैक्स को बढ़ाएं। लेकिन टैक्स को बढ़ाने का उनका जो तरीका है शायद उनके लिए वो तैयार नहीं थे, या उनको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन आगे जाकर ये जो टैक्स बर्डन आया है, लेकिन सरकार को भी पता था पिछले साल कि ये एफआईआई वाली निकलेगी। अगर ये निकलेगी तो अपना पैसा निकाल के ले जाएगी, तो क्यों हम इनको छोड़े, इनसे टैक्स ही वसूल कर ले। लेकिन इसका टैक्स वसूल करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही एफ वाले निकल गए और आने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेंगे तब तक वापस वो क्यों आएंगे? यहाँ 12% जो टैक्स देने का है, तो एसटीटी टैक्स देने के लिए वो तो आएंगे नहीं। 12% जीएसटी टैक्स जो देना है उनको, वो तो आएंगे नहीं इसके लिए। तो इस पर आप डिसीजन लेगी सरकार। लेकिन सरकार अब फंस गई है। सरकार को लगा कि अगर हम पीछे लेते हैं तो फिर जो इंडिया के जो जो फंड हाउस है उनको भी टैक्स में रिलीफ देनी पड़ेगी। और जो हमारे जैसे लोग फंड हाउस में पैसे लगाते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, तो सबको रिलीफ देनी पड़ेगी। और सबको रिलीफ देगी तो इनका टैक्स कम होगा। अगर इंडिया के फंड हाउस पर ये टैक्स लगाते हैं और फॉरेन फंड हाउस पर टैक्स नहीं लगाते हैं, तो फ्री जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है तो सबके लिए समान नहीं रहेगा। उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हमारे इंडिया के इन्वेस्टर हैं उनको कम बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार को एक तो कम करना पड़ेगा या इसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन सरकार शायद इसके लिए राजी नहीं है। और जब तक सरकार ये पूरी तरह स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करते हैं तब तक आने वाले वक्त में मार्केट में कुछ ज़्यादा बदलाव होगा ऐसा हमें नहीं लगता है। मार्केट ऊपर तो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट किसके दम पे जाएगा? हमारे पैसों के दम पे जाएगा? आप भूल गए हैं कि हमारे दम पर मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ने जो डीआई वाले हैं उनके पास भले ही 2 लाख करोड़ के आसपास पैसे फंड है, लेकिन पिछले 3 दिन में ही एफआई वालों ने कम से कम 20,000 करोड़ के आसपास माल भेज दिया। और कल का आप देखा ही होगा कि एफआई वाले ने जितना बेचा उससे ज़्यादा खरीदने के बाद भी डीआई वाली मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सके।
और उनको लगता है अगर 22,000 का जो लो है वो टूट गया तो मार्केट नीचे के साइड में चला जाएगा और फिर मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा और फिर यहाँ से खींच पाना बहुत नामुमकिन होगा। और इसलिए ये सब फंड हाउस वाले जो झरोदा वाले हैं, समीरा अरोड़ा साहब है, जो हर कोई अपना कमेंट्स दे रहे हैं, ये डर के वजह से दे रहे हैं। उनको लगता है अगर ये जो छोटे इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा घाटा होने की आशंका है। तो देखो मार्केट तो ऐसे ही चलेगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ही सीधा ऊपर जाएगा। हमें रुकने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट में। हम तो सबको कहते हैं कि भाई ऐसा मौका आपके पास वापस नहीं आएगा। हमें हमेशा आदत लगी चुकी है कि हम खरीदने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जब हम खरीदने के बाद मार्केट नीचे आता है तो उस टाइम हमें ज़्यादा टाइम तक एसआईपी को होल्ड करना चाहिए। अगर आप ये टाइम निकाल के ले गए तो भाई आने वाला वक्त को आपका रहेगा ही, क्योंकि मार्केट पहले टाइम करेक्शन करता था लेकिन अब सीधा प्राइस करेक्शन किया है। अब मार्केट जाएगा नीचे, यहाँ से ऊपर जाना मुझे तो नामुमकिन लगता है। कम से कम 3-1 महीना तो मार्केट साइडवेज या ऊपर नीचे रहेगा, कम से कम 1 क्वार्टर तो आना चाहिए। इसके बाद ही मार्केट की आने वाली दिशा पता चल जाएगी और सबको, जो बड़े इन्वेस्टर है उन्हें पता है कम से कम 1 साल तक मार्केट में प्रॉफिट आएगा। अब लगाने से तो जरूर आ सकता है, लेकिन जिन्होंने पहले लगाया था उनका वो प्राइस वापस दिखेगी ऐसा नहीं होने वाला है। सब फंसे हुए हैं, हम भी फंसेंगे, आप भी फंसेंगे, सब फंसेंगे। लेकिन जो थोड़ा शातिर रहेगा, जो सही स्टॉक पिक चुनेगा वो थोड़ा बच जाएगा। अगर आप घटिया स्टॉक बाय करेंगे तो आप फंसेंगे और शायद आपका आने वाला जो भी पैसा है वो आने में कम से कम 5-6 या 7 साल से भी ज़्यादा वक्त लगे। तो संभल के ट्रेड करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।